हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटैचमेंट। काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी डिटैचमेंट पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बहुत ही बड़ा है और इसको हम शॉर्ट में बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। देखो, हम सब कहीं ना किसी गलत इंसान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपने इमोशंस का, अपने टाइम का, अपने एफर्ट्स का, और फिर बाद में हमें लगता है कि व्हाट द हेल, मतलब हमने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी उस इंसान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें कैसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे फ़र्क ना पड़े। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ना, माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, हर किसी की लाइफ ना अलग अलग है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। अगर मेरे को डिटैचमेंट 2 साल लगते सीखने में, तो किसी को महीने भी लग सकते, किसी को बहुत टाइम भी लग सकते, बट फिर भी वो अच्छे से डिटैच नहीं हो पाता चीज़ों से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि हम अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूँ, कितनी भी चीज़ें बता दूँ, ये जब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक तुम खुद से उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, उसको डीपली जानोगे नहीं। सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग है, सबको अलग अलग टाइम लग सकता है हर चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारी लाइफ का ऐसा मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रखो कि ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में। तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, आँख है, सब है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहो। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है सिर्फ इस टेम्परेरी प्लेजर के लिए जो कुछ समय के लिए है। तो पहले माइंडसेट ठीक करो, खुद को ये बोलो कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, मेरा कुछ डिवाइन पर्पस है यहाँ आने का, एंड मैं अपना बेस्ट दूँगा। अगर कोई आ रहा है आपकी जर्नी में, आपको सपोर्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है इट्स ओके। उसके जाने या आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रोज़ डेली खुद से ये चीज़ बोलो कि आई एम इनफ। ठीक है, तो फिर देखना अपने आप ही चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब तुम्हें फील होगा कि ठीक है, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा खुद के साथ, तुम्हें किसी की नीड नहीं होएगी, तुम्हें नहीं लगेगा कि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं और कहने की बातें हैं। ठीक है, बस अपना फोकस अपने ऊपर रखो, भगवान को सेंटर में रखो, बस, और कुछ नहीं। और जो आए उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ में कितने भी लोग आए, एक चीज़ और बना लो कि अगर कोई आ रहा है तो उससे मुझे बस कुछ सीखना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, आजकल क्या है ना, हम बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम हमें ये नहीं सिखाता कि तुम बस अपना बना लो, बांध के रख लो। जो तुम्हारा होगा ना, वो कभी जाएगा ही नहीं तुमसे कभी दूर, ऐसा मैं मानती हूँ, और ऐसा होता भी है रियल में। ठीक है, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, बट ऐसा होता है। ठीक है, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारा होगा ही। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, जो तुम्हारे लिए नहीं है वो नहीं मिलेगा। तुम रो लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ना अपनी प्रेयर्स में ना बस इतना रखा करो कि जो तुमसे मिल रहा है या जो तुमसे बातें कर रहा है या जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ मिले, वो है भगवान की भक्ति। मेरा तो यही रहता है सीन कि जो जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे से कभी मिल रहे हैं या जो भी है सीन, बस वो मेरे साथ रहे ना रहे, बस उनके साथ भगवान रहने चाहिए, वो खुश रहने चाहिए। आजकल लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये दुनिया ही दुखों का घर है। उनको लगता है कि हर दिन उनको खुशियाँ ही मिलती रहेंगी, हर दूसरे दिन खुशियाँ ही मिलती रहेंगी, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा सच में नहीं होता। ठीक है, तुम्हें खुशियाँ चाहिए तो तुम्हें भगवान को सेंटर में रखना होगा। जिस दिन तुमने असली में भगवान को मानना शुरू कर दिया ना, उस दिन सच में बता रही है, जितने लोग आते हैं ना बोलते हुए कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, ये वो बोलेंगे ही नहीं कभी। वो कहते हैं कि हमने तो इतनी भक्ति करी है, इतना सब किया है, तो फिर भी भगवान हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? तो भाई मेरी बात सुन लो कि तुमने कभी भक्ति नहीं करी है। अगर तुमने सच में कभी भक्ति करी होती तो तुम ये पॉइंट ही नहीं लाते कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है,
तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करो, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो यार टेम्परेरी लोगों के लिए। अपने ऊपर ध्यान दो, अपना बेस्ट दो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम 1% भी कुछ ऐड कर सको इस दुनिया में, अपना बेस्ट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, एंड आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं और चीज़ें बताऊंगी। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ बताई जो एकदम ऊपर ऊपर से होता है ना, ताकि तुम्हें समझ आए। बाकी इन डीप भी जाएंगे हम धीरे धीरे करके, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी। थैंक यू, हरे कृष्णा, एंड अपना ध्यान रखो। बाकी कुछ भी हो तो सिया तो है ही तुम्हारे साथ। हरे कृष्णा।